फजर का बाबा इस बात से नवाकफ होता है कि शेर जमान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है। यहाँ तक कि उसने तो अपना सारा बिजनेस भी हैंड ओवर कर लिया है। बदजमान और उसके बेटों को उनकी औकात याद दिला रहा है। बदजमान उस दिन को पुश्ता रहा होता है जिस दिन बदजमान ने अपने भाई शाह जमान को कत्ल करवाया, क्योंकि शेर जमान तो अपने चचा के साथ इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि वो उसके सगे ही ना हो। बहरहाल दोस्तों, शेर जमान फजर की मोहब्बत में दिन ब दिन मबतरा होता जा रहा है। इधर दूसरी तरफ फजर की फूफा ताज अपने भाई मलिक शज्जाद को फजर के खिलाफ पट्टियां बढ़ा रही होती है और उसे कहती रहे कि इतने दिन हो गए हैं फजर ने उस शेर का मुंह नहीं दिखाया। मुझे ये डर है कहीं हमारी घर की बेटी हमारी घर की लंका ना ढा दे, हमारी ही लंका ना ढा दे। फजर का बाबा कहता है, मैं करूंगा उससे बात, तुम फिक्र नहीं करो। इधर रात के वक्त शेर जमान घर वापस आता है और सीधा अपने मोम के कमरे में चला जाता है। तुम बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो, शेर जमान कहता है। जी मोम, बात ही कुछ ऐसी है। अब आप मेरी बात इत्मीनान और गौर से सुने। मोम, मैं फजर को पसंद करता हूँ। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है उसने मेरी दुनिया ही बदल कर रख दी है। मुझे उसके अलावा कोई और दिखता ही नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप और बड़ी अम्मी मलिक शजात के घर मेरे लिए फजर का रिश्ता मांगे। फजर की माँ जब ये बात सुनती है तो वो एक वक्त के लिए अपसेट हो जाती है। फिर वो शेर जमान से कहती है, शेर, मैं जानती हूँ तुम फजर से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारा फजर के साथ रिश्ता हो पाना मुमकिन नहीं है। मलिक शजात पहले ही तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है और ये दुश्मनी अब से नहीं है, बहुत पुरानी है, तुम अच्छी तरह जानते हो। शेर जमान कहता है, मोम, ऐसू बात है तो अब वक्त आ गया है मलिक और जमान एक हो जाए। आप बस एक दफा राजी हो जाए, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगा। शेर की माँ कहती है, बेटा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है और फजर जैसी बहू जिस घर में भी जाएगी उस घर में 4 चांद लगा देगी। हम कल मलिकों के घर तुम्हारा रिश्ता लेने जाएंगे। शेर जमान अपनी माँ से बहुत खुश होता। दोस्तों, सुबह के वक्त फजर अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। फिर बदकिस्मती से फाहद भी उस हॉस्पिटल में आया होता है जहां फजर अपनी जॉब कर रही होती है। दोस्तों, इधर शेर जमान अपने रिश्ते की बात फजर को बताने के लिए उसके हॉस्पिटल में आ रहा होता है। इधर हॉस्पिटल में फाहद की नजर जब फजर पर पड़ती है तो वो उसके पास चला आता है। फाहद फजर से कहता है, कैसी हो फजर, बड़ी तुम चालाक निकली। कैसे शेर जमान को अगवा किया और उस पर ट्रीटमेंट करके हमारे सामने ला खड़ा किया। फजर फाहद की इन बातों को अनवर करती है और उसे कहते हुए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मेरी नजरों के सामने ना आया करो, नफरत करती हूं मैं तुमसे। फिर फाहद फजर का हाल पकड़ लेता है और उसे कहता है, शेर जमान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। माना कि मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत में चैट किया, लेकिन मुझे पता है कि अब भी तुम मुझसे ही मोहब्बत करती हो। फजर कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। अगर शेर यहाँ आ गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, पहले भी बहुत बार उससे मार खा चुके हो। फाहद को फजर की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर फजर किसी न किसी तरीके अपना हाथ छोड़ा लेती है और सडनली शेर जमान भी आ जाता है। शेर जमान जब फाहद को फजर के पास देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो फजर के पास आता है और उसे कहता है, ये फाहद तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। दोस्तों, फजर हॉस्पिटल में कोई लड़ाई नहीं चाहती, इसलिए वो शेर से कहती है कि ये जहां किसी की खैरियत दरियाफ्त करने आया है और मुझसे पेशेंट के बारे में पूछ रहा था। शेर जमान फाहद से कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि फजर से दूर रहा करो। फिर फजर शेर से कहती है, शेर, इसने बस मुझसे पेशेंट के बारे में पूछा है। दोस्तों, उसके बाद फाहद चला जाता है। फिर फजर कहती है, शेर, तुम यहाँ क्यों आए हो। शेर मुस्कुराकर कहता है, वो फजर, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फजर कहती है, शेर बोलो, क्या बात करनी है। शेर जमान फजर से कहता है, बात यह है कि फजर, मेरे घर वाले आज तुम्हारे घर मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। फजर जब ये बात सुनती है तो वो एकदम परेशान हो जाती है। शेर जमान कहता है, फजर, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो। फजर कहती है, शेर, ऐसी बात नहीं है। फिर फजर शेर से कहती है, शेर, मैं